हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो कई लोगों की क्वेरी आई हुई थी कि सर हमें एंटी वायरल पढ़ना है, एंटी बैक्टीरियल पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटी वायरल। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वायरस है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कैसे करता है, तो उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि एंटी वायरल ड्रग अगर ले रहे हैं तो एंटी वायरल ड्रग का काम क्या है, वो कैसे ट्रीट करता है। तो हमने आपको एक लाइन पहले बताई थी शुरुआत में, जब हम लोगों ने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था, कि जब भी कोई ड्रग हम देते हैं वो हमारी बॉडी में कोई नया फंक्शन इंपोर्ट नहीं करता है, कोई नया फंक्शन जनरेट नहीं करता है, बशर्ते ये करता है जो ऑन गोइंग प्रोसेस होती रहती है उसको चेंज कर देता है। जैसे ही चेंज करेगा नई प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब डिजीज कंडीशन, नई प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही थी, नई प्रोटीन सिंथेसिस होने लगी तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ क्या हो जाता है, क्योर होने लगता है, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं रही जो डिजीज कंडीशन को काज करती है। अब हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस का क्या है, डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, इनके पास कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, ना इनके पास सेल वॉल है ना सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करते हैं, जिस होस्ट सेल में जाते हैं उसी का राशन पानी लिया, मीन्स उसी का सब मटेरियल लिया और उसको क्या करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को खुद गवर्न करने लगते हैं और वहाँ पे नया वायरस के मॉलिक्यूल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गया वायरस। अब हम बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग की। मीन्स ऐसी ड्रग जो वायरल डिजीज़ को ट्रीट करता है उसे बोलते हैं एंटी वायरल ड्रग। तो एंटी वायरल ड्रग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला होता है इसका कि एंटी हर्पीज वायरस। एंटी हर्पीज वायरस में कौन सी है, आइडोजुरडीन है, साइक्लोवीर है, फेम्सिक्लोवीर है, ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। उसके बाद दूसरा है एंटी रिट्रोवायरस। एंटी रिट्रोवायरस में पहला है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है जिडोविडिन है, डिडाइनोसिन है, स्टाविडिन है। दूसरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है नेविरापिन है, इफेविरेंस है। उसके बाद इसी में आती है प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है रिटोनवीर है, एंडिनावीर है। अब ये तो दो क्लास की ड्रग हो गई कि एंटी हर्पीज, एंटी रिट्रोवायरस। तीसरा है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी ड्रग है अमेंटाडिन और इमेंटाडिन। हमने आपको पार्किंसन बताया था कि अमेंटाडिन एक ऐसी ड्रग है जो एंटी वायरल के साथ साथ वहाँ पे एंटी पार्किंसन ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, तो वो ड्रग है अमेंटाडिन। मीन्स अमेंटाडिन देखिए एंटी इन्फ्लुएंजा में भी यूज किया जाता है और पार्किंसन में भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग देखिए, इसकी ड्रग है लेमिविडिन है और इंटरफेरॉन अल्फा है। तो ये हमें 4 सब क्लास की ड्रगें पढ़नी हैं यहाँ पे। तो हम लोगों यहाँ पे देखेंगे, क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटी हर्पीज वायरस, जिसका ड्रग है आइडोजुरडीन। तो आइडोजुरडीन क्या होता है कि ये 2,5-आइडो-2-डीऑक्सीयूरिडीन क्या है कि ये क्या है कि जिडोविडिन जिसे बोलते हैं हम लोग, देखिए आइडोजुरडीन बोलते हैं। ये क्या है कि ये पिरिमिडिन एनालॉग है। अब आपको मालूम है कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें देखा होगा क्या होगा, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो क्या है कि ये पिरिमिडिन एनालॉग है। तो सबसे पहली जो पिरिमिडिन एनालॉग यूज किया गया था वो आपकी है आइडोजुरडीन यूज किया गया था, पिरिमिडिन एनालॉग। अब एनालॉग का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब स्ट्रक्चर सेम है तो उसका कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उठाएगा ये। तो क्या होता है, जब जुरडीन देते हैं, जो आपका 5-आइडो-2-डीऑक्सीयूरिडीन क्या है, ये थाइमिडीन एनालॉग है। तो थाइमिडीन एनालॉग है तो क्या करता है कि ये थाइमिडीन से कम्पीट्स करता है, थाइमिडीन पे पहुंचता है, उनसे कहता है कि भाई, उनसे क्या करता है कि उनका मुकाबला होता है, कम्पीट्स में मुकाबला होता है। अब क्या होता है, जब मुकाबला होता है, अब स्ट्रक्चर एनालॉग है ये, तो क्या करता है कि ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। थाइमिडीन एनालॉग है तो ये डीएनए में क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब डीएनए में जब इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब क्या हो गया कि एक फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन होगा। फॉल्टी डीएनए फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि अभी तक जब डिजीज कंडीशन थी, जो वायरस का फॉर्मेशन हो रहा था वो तो विदाउट ड्रग हो रहा था।
अब हमने जब ड्रग दिया, ये उसके क्या है, एनालॉग है, ये भी जाके इनकॉर्पोरेट होगा, किसी को डिस्प्लेस कर दिया, अब इनकॉर्पोरेट हो गया तो ये इसके भी जो कुछ क्या होंगे, इसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर चेंजेज हो जाएंगे। तो वही क्या हो गया कि यहाँ पे जब डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया तो यहाँ पे अब फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन होगा। फॉल्टी डीएनए फॉर्मेशन होगा, वो डीएनए होगा यहाँ पे जिसमें आपका आइडोजुरडीन होगा, आइडोजुरडीन होगा। अब क्या है कि जब फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन फॉर्म बन गया तो क्या करता है, अब डीएनए डायरेक्ट रॉन्ग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या करता है कि जब डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, अब यही डीएनए क्या करता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो अब प्रोटीन सिंथेसिस वायरस की नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रग दिया, वो जाके उसमें सेट हो गया। भाई जैसे मान लीजिए कि ये है 4 पॉइंट्स हैं, अभी तक ये 4 पॉइंट्स चल रहे थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा करके हमने ये जोड़ दिया। अब जब हम इनको जोड़ देंगे, जब इनकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इस पे आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस पे। तो अब क्या है कि जो फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो मीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही वायरस की, उसमें अब ड्रग इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि ये रॉन्ग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब जब रॉन्ग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस होगी, कहीं न कहीं क्या होगा कि ये जो वायरस है ये अपनी साइकिल पूरा नहीं करेगा और नया मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा, क्योंकि नया मॉलिक्यूल बनने के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया ड्रग को। अब फॉल्टी यहाँ पे डीएनए फॉर्म हो गया है, जो रंग डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब वायरल कंपोनेंट टूट जाते हैं। अब जो वायरल कंपोनेंट टूटेंगे तो वायरल कंपोनेंट कलेक्ट इन द होस्ट सेल, ये क्या करेंगे, होस्ट सेल में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और यहाँ पे अब नया वायरस की कोई भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं होती है। तो अब आपको एक चीज़ समझना है कि जब हम एंटीवायरल कोई ड्रग ले रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली एक काम करना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस वायरल डिजीज़ कंडीशन में हो रही थी उसको हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को चेंज कर देंगे, नई प्रोटीन सिंथेसिस बनेगी। नई प्रोटीन सिंथेसिस का वायरल के लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो वायरल डिजीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो हम अगर वायरस की बात करें या हम जब एंटीबैक्टीरियल की बात करेंगे तो इनका मेन जो एम है, हमारा जो मेन एम है कि हमें क्या करना है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो डिजीज़ कंडीशन में हो रही है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने यही यहाँ भी किया हुआ है। हमने बताया कि ये थायमिडिन एनालॉग है, उसके बाद क्या करता है, थायमिडिन से कम्पीट करता है और डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन करता है। फॉल्टी डीएनए से क्या होगा, एक आपका रॉन्ग डीएनए वायरल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी और जो यूजफुल नहीं होगी। धीरे धीरे क्या होता है, ये वायरस डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि इनको प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और ये धीरे धीरे आपका एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम लोग आइडोजुरडीन यूज करते हैं तो सबसे पहला जो इसका है कि बोन मैरो डिप्रेशन, अगर आईवी इंजेक्शन ले रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट है वो बोन मैरो डिप्रेशन का है, कि इससे ज़्यादा बोन मैरो डिप्रेशन होने लगता है। अब अगर हम यूज की बात करें तो यहाँ पे हर्पीज सिम्प्लेक्स और किरेटो कंजक्टिवाइटिस में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, 1 ड्रॉप ऑफ 0.1% सोल्यूशन, तो इसका क्या है कि 0.1% सोल्यूशन यूज करते हैं। दिन में 1 आवर के इंटरवल पे देते हैं, नाइट में 2 घंटे के इंटरवल पे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो यूज है वो आपका है हर्पीज सिम्प्लेक्स किरेटो कंजक्टिवाइटिस का। तो हम लोगों ने आज देखा कि एंटी हर्पीज वायरस की पहली एक ड्रग पढ़ी है। एक चीज़ समझ चलिएगा कि इसमें जितनी ड्रगें हैं सबकी मैकेनिज्म थोड़े थोड़े डिफरेंस पे है, एक दो ड्रग मिल जाएंगी, अदरवाइज थोड़ी सी डिफरेंस है। कोई पिरिमिडीन एनालॉग है, कोई प्यूरिन है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेज आपको मिलेंगे इन, चाहे एंटी बैक्टीरियल की बात करें चाहे एंटी वायरस की बात करें। तो वायरस में हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, पहली जो आपकी एंटी हर्पीज की ड्रग है आइडोजुरडीन हम लोगों ने देखा आज। तो हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म देख लिया, हम लोगों ने समझा कि वायरस होता क्या है, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कैसे करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा और आइडोजुरडीन की मैकेनिज्म देख ली और इसके यूजेस देख लिया। तो होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। हमने बहुत आराम से पढ़ेंगे,
मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो हमें जो भी टफ चीज़ें हैं बहुत आराम से आपको समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये मैटर अच्छे से समझ में आ रहा हो एंटीवायरल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं, एक नई ड्रग आपकी है जो नए टॉपिक के साथ, वो आपकी है एसाइक्लोविर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।